In today's class, we are going to complete the past papers of October November 2011. हम ये past papers सारे के सारे complete करेंगे. So let's start with this particular part of October November 2011. पेपर 1-1 का ये पहला सवाल है. यहाँ पे as you can read the part, आपसे सबसे पहले वहाँ पे पूछा गया है कि during 1 month the volume of perfume in a bottle decreased from 5 milliliters to 4 milliliters, right? 5 से वो 4 हो गई. कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज. सो आई कैन इजीली फिगर आउट द डिफरेंस. 5 से 4 हुई, सो डिक्रीज कितने का आया? 1 का. सो आई राइट 1 डिवाइड बाय द इनिशियल या ओरिजिनल अमाउंट विच इज 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस बिलोंग्स टू पेपर 1. सो 5 वन टाइम ये 20 हो जाएगा. तो आपके पास ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज कितना आ गया? 20% आ गया. सो यू गॉट 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. अब जरा मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर. सो दिस पार्ट इज 70. दिस बिलोंग्स टू स्केल्स एंड मैप. स्केल्स एंड मैप के अंदर ये होता है कि आप मैप हैज अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर, राइट? एक ड्राइंग जो आप अपने पेपर के अंदर या जो आपके A4 पेपर के अंदर या ड्राइंग के अंदर A2 साइज या A3 साइज के अंदर जो आपके पास 2 सेंटीमीटर की है, वो एक्चुअल के अंदर दैट ड्राइंग बिलोंग्स टू 5 किलोमीटर्स. वो आपके पास 5 किलोमीटर्स की है, राइट? सो दैट इज द थिंग जो आपको यहाँ पे उन्होंने दे दिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड दे आर आस्किंग इज express the scale in the form of 1:9, 1:n. whenever they are talking about a ratio, तो रेशियो के अंदर हमारे पास क्या होता है? यूनिट एग्जैक्टली सेम होता है. सो द फर्स्ट थिंग इज कि मैं सबसे बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कराऊंगा. सो फर्स्ट थिंग इज कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 5 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर. सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ताकि इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करें ताकि मीटर में कन्वर्ट हो. एंड फ्रॉम मीटर आई कैन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 100. सो ऑल द वे हमने जब इनको मल्टीप्लाई वगैरह कराया, सो आई कैन गेट द आंसर. तो ये हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर. और ये वाला पार्ट हमारे पास होते हुए दिस बिलोंग्स टू नाउ सेंटीमीटर ऑल्सो. और ये हमारे पास 5 वाली चीज अगर सेंटीमीटर में मैं लिखना चाहता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 500,000 सेंटीमीटर. ये इस तरह से करो जाएगी. अब इनका रेशो निकालना है. चल रहा है 2 रेशो, देन आई हैव 500,000. सो आई कैन सिंप्लीफाई 2 के टेबल में 1 टाइम. और इस पूरे को जब मैंने सिंप्लीफाई कराया, सो आई कैन गेट द आंसर. और ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा होगा 250,000. So I can write 250 and 000. So that's how I'm going to write my answer. Whenever ratios की बात होगी, so दोनों का यूनिट क्या होगा? exactly सेम हो जाएगा. और सबसे पहले मैंने क्या किया, इस तरह के सवालों में हमेशा से आप यही करोगे कि जो बड़ा यूनिट होगा उसे आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई. Now moving forward towards the next part, the actual distance between two places is 35. So already the ratio is already आपको given है कि भाई आपके पास 2 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर का रिलेशन ऑलरेडी समझा चुका है, सही है? वहां पे बोला कि अगर एक्चुअल डिस्टेंस 35 होता है, तो दोनों का मैप पे कितना होगा? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यार हमारे पास मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर था और वो रिप्रेजेंट करता है 5 किलोमीटर्स को. ये मैंने यहाँ पे लिखा. यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर एक्चुअल के अंदर 35 है तो मैप के ऊपर कितना होगा? इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया. दिस इज गोइंग टू बिकम 5x. और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 35. सो 5 वन टाइम, 35 आता है 5 के टेबल में 7 टाइम. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज गोइंग टू बी 14 सेंटीमीटर. कि हमारे पास अगर एक्चुअल में 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो मैप के ऊपर वो 14 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. कह रहे ऑन द मैप द एरिया ऑफ अ लेक इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हेन इट कम्स टू एरिया, सो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है एरिया का, A1/A2 वेन एवर बोथ द थिंग्स आर सिमिलर. तो आपका जो मैप है और आपकी जो एक्चुअल वहां पे जो भी घर है या वॉट एवर, वो आपके पास दोनों सिमिलर होती है. सो दिस इज L1/L2 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास सिमिलैरिटी के अंदर एरिया का फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं यहाँ पे बात करूंगा. सो करंटली मैप का आपको गिवन है, तो मैं A1 मैप को कंसिडर कर रहा हूँ 8, A2 में एक्चुअल को कंसिडर कर रहा हूँ, और L1 आपके पास मैप वाली की लेंथ है विच वाज इनिशियली गिवन टू यू. अगर आप यहाँ पे रीड करो तो आपको गिवन है ऊपर वाले पार्ट में दैट इंफॉर्मेशन. उसी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड डिवाइड बाय 5 एंड देयर इज अ होल स्क्वायर ओवर इट. नाउ हमने यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर वगैरह कराया. सो दिस गोइंग टू बिकम 8/A2. देखो यहाँ पे होता ये है कि जब मैं यहाँ पे मैप की बात करूंगा तो यहाँ पे भी मैप की चीजें आएंगी. यहाँ पे एक्चुअल है तो यहाँ पे एक्चुअल आया. सो नाउ द स्क्वायर ऑफ 2 is 4 and the square of 5 is 25.
सो आई सिंप्लीफाई 4 1 टाइम, ये 2 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कराया तो आपके पास एरिया जो 2 आया वो आपके पास अब आ गया 50. So now I'm going to write my answer. So this is going to be 50 kilometers. So now these are some shortcut approach जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो टू गेट योर आंसर्स. तो इस तरह से अगर आपने यहाँ पे स्किल्स एंड मैप का पार्ट भी अटेंड कर लिया. Okay, so now when you are talking about the next part, so we have this kind of questions. This belongs to paper two. ये पेपर टू का सवाल है. इस वाले सवाल के अंदर हमारे पास उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली है कि आप यहाँ पे निकाल के दिखाएं. सबसे पहले कह रहा है एडा एंड बिल ओन्स अ कंपनी इन 2008. एडा इन्वेस्ट 22,500 इन द कंपनी एंड बिल इन्वेस्ट 37,500. कह रहे हैं एक्सप्रेस 22,500 इन द फॉर्म ऑफ एम रेशो एन. इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करके दिखाओ एंड उसकी आप जितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू दे सकते हो उसकी आप स्मॉलेस्ट वैल्यू दे के दिखाओ. यहाँ पे आप इसको पूरा रिप्रेजेंट करो, राइट. सो ऑब्वियसली ये 22,500 है हमारे पास और ये रेशो लिखा हुआ है 37,500. सो यू कैन कट डाउन द जीरोस. आप इसको सिंप्लीफाई करा सकते हो. अगर अदरवाइज आप इसको कैलकुलेटर में जब टाइप करोगे सो विल बी गेटिंग एन आंसर ऑफ कैलकुलेटर इन 3/5. सो यू कैन राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका जो रेशो आ रहा है वो आपके पास 3:5 आ रहा है. तो ये 3:5 इज गोइंग टू बी द आंसर्स फॉर दिस पार्ट. ठीक है, ये पहला वाला पार्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. कह रहा है द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इन 2008 इज शेयर्ड इन द रेशो ऑफ द अमाउंट. इस रेशो की बेसिस के ऊपर वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं. Given that Ada's share of the profit is 3,600, calculate the total profit made by the company. Now you want to calculate the total profit, so there are obviously multiple methods. एक सिंपल सा मेथड ये है कि जिस बंदे का शेयर था, एडा का शेयर था 3. सो जिस बंदे का शेयर था 3, उसे 3,600 का प्रॉफिट मिला. वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 3,600 का प्रॉफिट उसे मिला और उस बंदे का जो पर्टिकुलर एडा की बात हो रही है उसका शेयर था 3. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल कि भाई टोटल दोनों को पार्टनर्स को मिला के कितना मिला होगा, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल रेशो विच इज 3 + 5 8. और मुझे यहाँ पे ये चीज फिगर आउट करनी है कि यार टोटल मिला के दोनों को कितना मिला होगा. इसको फिगर आउट करने के लिए हमने ये सिंपल सा मेथड बनाया. वापस से रिपीट करूंगा. 3,600 एडा का प्रॉफिट, एडा का रेशो, टोटल प्रॉफिट निकालना है मुझे नहीं पता. टोटल रेशियो मैंने सामने लिखा, सिंपल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया एक दूसरे के साथ. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3x, दिस विल बिकम 8 मल्टीप्लाई बाय 3,600 एंड इफ यू सॉल्व इट कंप्लीटली तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9,600 इसको सॉल्व करने के बाद. सो दिस इज द प्रॉफिट जो दोनों ने मिलके कमाया. ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर. नेक्स्ट वाला पार्ट कह रहा है एडास इन्वेस्टमेंट in 2008 is 12.5 more than the amount she invested in 2007. Calculate the amount that she invested in 2007. 2007 में उसने कितना इन्वेस्ट किया था वो आप निकाल के दिखाओ. देखो 2007 की दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल अमाउंट विच आई डोंट नो. 2007 की मुझे अमाउंट नहीं पता तो मैं करंटली लिख रहा हूँ 2007 में मुझे नहीं पता क्या थी. तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स एंड बिकॉज 2007 ओरिजिनल है या इनिशियल है तो मैंने उसके साथ जो परसेंटेज को करेक्ट किया वो 100 किया. 2008 के अंदर द इन्वेस्टमेंट इज 12.5% मोर. भाई पहले उसने 100 करी थी, अब उससे 12.5 ज्यादा है. सो द न्यू परसेंटेज इज गोइंग टू बी 100 + 12.5. सो 112.5 ये हो जाएगी. और अब आपको ये पता करना है कि 2008 में उसने कितना इन्वेस्ट किया था. सो 2008 के अंदर एडा ने जो इन्वेस्ट किया था दैट वाज 22,500. सो ये मैंने लिखा 22,500 और इसको सॉल्व कराने के बाद आई एम गोइंग टू गेट माय आंसर. अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि ओरिजिनली मुझे नहीं पता था 2007 में कितनी है तो 100 लिखी और 12.5 मोर दैट मीन्स 100 के अंदर 12.5 ऐड किया और ये वाली अमाउंट है ना सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सिंपल अप्रोच जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ. सही है. और इसको आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व करोगे सो विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज गोइंग टू बी नाउ 20,000. ये आपके पास अब आ जाएगा 20,000. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल काइंड. तो मैंने जो आपको एक सिंपल सी परसेंटेज वाली बात बताई थी वही परसेंटेज वाली बात आपके पास डायरेक्टली यूज होते हुए आप इसको कंप्लीट कर रहे हो. मूविंग फॉरवर्ड हम ये वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. दिस अ वेरी कॉमन पार्ट. सही है. इस वाले पार्ट को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर. कह रहा है कि राशिद बाइज वन ऑफ दीज. ये हमारे पास उसने मशीन खरीदी विच वॉज 2,395
सईद ने भी वो ली बट यूजिंग अ प्लान ए, उसने प्लान ए यूज किया। प्लान ए इज दिस वन, और ये वाला है प्लान बी, यहाँ लिखा हुआ है। कह रहे इन टोटल हाउ मच मोर देन राशिद विल सईद पे, सईद को मतलब कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर वो राशिद ने ली 2395 की कैश पे उठाई होगी, अब सईद ने अगर ली तो सईद ने किस बेसिस पे ली। सो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सईद। तो टोटल हायर एंड परचेज की कॉस्ट हम निकालते हैं यहाँ पे। सो हायर एंड परचेज प्राइस निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड हायर एंड परचेज प्राइस किस तरह से निकाल रहा हूँ कि यू हैव 595 एज अ डिपॉजिट, और आपने 12 मंथ्स के लिए पे किया। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 171.04, आपने ये मल्टीप्लाई किया। सो आई कैन राइट 595 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 171.04, सो दैट इज गोइंग टू बी द अमाउंट। और ये अमाउंट हमारे पास अब आ रही है 2647.48। सो दिस इज अ टोटल हायर एंड परचेज जिसके ऊपर सईद ने बाय करा था। अब दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों का हमने डिफरेंस निकाला। सो डिफरेंस के लिए ऑब्वियसली जो ज्यादा अमाउंट है वो हायर एंड परचेज वाली होगी, 264748 माइनस 2395। दोनों को हमने एक दूसरे के साथ माइनस कराया, सो वी कैन इजीली गेट द डिफरेंस। सो 2395 इज द डिफरेंस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 252.48। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। तो आपके पास आया 252.48, ये आपको एक मार्क इस वाले पार्ट के ऊपर मिल गया। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। ये वाला पार्ट आपके पास आराम से हो गया था, एंड इस तरह से अगर ये वाला पार्ट भी इजी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कह रहे हैं व्हेन वन ऑफ दीज इज यूजिंग प्लान बी, प्लान बी की बेसिस के ऊपर अगर आप उसको खरीदते हो, सो उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो टोटल कॉस्ट आती है 3054.2। कैलकुलेट द मंथली पेमेंट, कि उसकी मंथली पेमेंट कितनी है। अब देखो इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है कि हमने जो इंस्टॉलमेंट की बेसिस के ऊपर पेमेंट करी ना, उसकी जरा कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं कि उसकी हमारे पास क्या कैलकुलेशन होगी। सबसे पहला काम ये होगा कि मैं टोटल मंथली पेमेंट निकाल दूं कि टोटल आपने इंस्टॉलमेंट के बेसिस के ऊपर कितना पे किया होगा। तो आई एम राइटिंग टोटल इंस्टॉलमेंट कॉस्ट, ये आपके पास कितनी है। तो व्हाट आई विल डू इज कि 3054.2 में से आई डिडक्ट द डिपॉजिट, मैंने डिपॉजिट को माइनस करा 395, तो ये हमारे पास कुछ अमाउंट आएगी। सो आई राइट 3054.2 and I'm going to subtract 395 from it, and the amount which I'm getting right now is 2659.2। ये वाली अमाउंट हमारे पास अब आ रही है। सो दिस इज 2659.2, दिस इज 2659.2। अब आपसे वो कह रहा है देखो कितने महीनों के लिए आपने लिया था। सो आपने लिया था 24 मंथ्स के लिए, सही है, 24 मंथ्स के लिए लिया था। सो फॉर पर मंथ, पर मंथ हमारे पास क्या होगा कि पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी। पर मंथ इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने क्या किया, 2659.2 को डिवाइड बाय 24 कराया, तो ये हमारे पास पर मंथ की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। एंड दैट इंस्टॉलमेंट इज गोइंग टू बी नाउ, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 110.8। ये आप पे करोगे उसको मंथली बेसिस के ऊपर। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ आंसर, ये आपके पास बड़े इजीली वे में निकल गया था, और ये इस तरह से बहुत सिंपल से वे में हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट ने बोला है कि इन अ सेल इसी की प्राइस रिड्यूस होकर अब कितनी हो गई है, यहां से यहां तक पहुंच गई है। कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट। अब परसेंटेज डिस्काउंट का ना, या तो आप एक्चुअल फॉर्मूला लगा दो, मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूँ। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारे पास था, डिस्काउंट परसेंटेज is equals to mark price minus selling price divide by mark price, that was the main formula। mark price है हमारे पास 2395 माइनस सेलिंग प्राइस है 1595 डिवाइड बाय द मार्क प्राइस 2395, और इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 कराओगे। सो यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट परसेंटेज। तो मैंने लिखा 2395 माइनस 1595 डिवाइड बाय 2395, और इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज निकल आई। एंड दैट परसेंटेज इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 33.4। 33.4% हो। अगर किसी बच्चे ने ये किया है कि उसने इन दोनों का डिस्काउंट प्राइस निकाला और डिस्काउंट को डिवाइड कर दिया मार्क प्राइस के साथ मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज अ गुड अप्रोच ऑल्सो, क्योंकि ये एक्चुअल में है तो डिस्काउंट ही, राइट। ये भी अप्रोच आप कर सकते हो जैसा आपकी मर्जी है। सो गाइस इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो जरा पूछो, तो हम आगे मूव करें। ओके नेक्स्ट वाले मैं सॉल्व करवाता हूँ कम्प्लीटली। इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। यहाँ पे कह रहा है अली एंड बेन शेयर्स $30
सच दैट अली शेयर एंड मैन शेयर का रेशो है 3:2, कैलकुलेट अली का शेयर। सही है, टोटल वो शेयर करते हैं $30। अब $30 में से निकालना है, तो अगर मुझे अली की क्वांटिटी निकालनी है, अली के पास कितने होंगे, सो आई राइट द रेशो ऑफ अली and I'll divide that by total ratio. Total ratio is 3 plus 2, 5 and multiply by the total quantity which is 30, 5 one time. ये simplify हुआ हमारे पास। तो अली का शेयर इस तरह से अगर आपके पास निकल आएगा, then you can easily figure out कि अली का शेयर कितना होगा, so that's how it going to work। तो ये 18 आ जाएगा। That was a simple part of ratio। ये रेशो का बड़ा ही सिंपल सा एक पार्ट था, जो कि आप लोगों ने बहुत इजी वे में कर लिया। नाउ प्लीज ट्राई दिस वन। ये वाला पार्ट जो नेक्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये ट्राई करो, फिर मैं हेल्प करता हूँ। Okay, so now coming towards this particular part, so what is happening is that you have exactly 9 liters of liquid filled 60 identical bottles. सही है, 9 liters आपके पास 60 identical bottles को fill करता है। वो कह रहा है कि how many liters filled 40 of these, so 9 liters के अंदर 60 आप bottles को fill out करते हो, तो how many liters x liters, 40 को कितने में fill out करोगे, so 9 multiply 40 divide by 60। So you are getting the answer of this sixth part। So sixth part is very easy। sixth वाला part आपसे इस तरह से अगर आराम से solve हो जाएगा। Okay, for this particular part now that we are talking about the B part, so what is going to happen right now is कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं। So when it comes to 1 liter, so you have how many milliliters? You have 1000 milliliters। So currently we are talking about 9 liters। तो इसका मतलब है हमारे पास 9000 milliliters की बात हो रही है। अब 9000 मिलीलीटर्स की बात हुई हमारे पास, तो इसका मतलब है कि लिक्विड कितना था पर बॉटल में। तो हम पहले ये निकालते हैं कि एक बॉटल में हमने कितना लिक्विड डाला हुआ, तो 9000 डिवाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ बॉटल्स विच इज 60। सो व्हेन यू डिवाइड 9000 बाय 60, सो यू आर गेटिंग हाउ मेनी, 150 आपके पास मिलीलीटर्स आ रहा है। तो एक बॉटल के अंदर कितना है, 150 है। अगर आपके पास 750 होगा, तो आप कितनी बॉटल्स को फिल करोगे, सो 750 डिवाइड बाय 150। सो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 750 को जैसे ही आप 150 से यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। एंड दैट फाइनल आंसर इज 5 नंबर ऑफ बॉटल। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट 5। ये आपके 5 आंसर आ जाएगा। अब मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट, हम आगे वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट इज अगेन पेपर वन। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। The length of a rectangle is 8 centimeter। It is increased by 150%। Calculate the new length। नई लेंथ इसकी क्या होगी, आप वो कैलकुलेट करके बताओ कि न्यू वाली लेंथ कितनी होगी। सो 8 सेंटीमीटर ओरिजिनल उसकी लेंथ थी, और यहाँ पे मैंने लिखा 100। इट इज इंक्रीज बाय 150। सो दैट इज गोइंग टू बी 100। ये ओरिजिनली था, 150 से इंक्रीज हुआ। तो ये जब 150 से इंक्रीज हुआ आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा 250 राइट नाउ। आई नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग कि नई वाली इसकी कितनी होगी। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 250 एंड देन डिवाइड बाय 100। सो आपके पास एक्स की लेंथ आ जाएगी 20। ये बड़े सिंपल से पार्ट थे जो मैंने आपको परसेंटेज से कराए थे। आप इस तरह से इन वाले पार्ट्स को इजी वे के अंदर कर सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स। ये अक्टूबर नवंबर के इस वाले पार्ट की तरफ मूव करूंगा मैं। कह रहा है शॉपकीपर बाइज सम प्लेट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर $10। $10 की वो प्लेट्स है। शॉपकीपर सेल्स अ प्लेट फॉर 12, और उसको आप कह रहे हैं कि आप उसका परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो परसेंटेज प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो 10 की वो उठा रहा है, और आगे वो बेच रहा है 12 की। सो वो 2 का प्रॉफिट ले रहा है, और ओरिजिनली 10 की थी। तो ये इस तरह से यू कैन इजीली गेट द आंसर। आपके पास 20% इसका आंसर निकल आएगा। दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। सही है, ये इजी वे के अंदर ये वाला पार्ट आपसे आराम से अगर हो गया। वैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ इस वाले पार्ट के अंदर। कह रहा था शॉपकीपर बाइज 240 प्लेट्स, और वो उसने बेच दी है, वो 180 उसने बेच दी है इस वाले रेट के ऊपर। कह रहा है द रेस्ट वर सोल्ड टू अ कैफे फॉर अ टोटल ऑफ 540। सो 240 प्लेट्स अगर उसने बात करी थी, तो कैफे को उसने कितनी सोल्ड करी। सो कैफे के लिए जो नंबर ऑफ प्लेट्स हमारे पास आई, नंबर ऑफ प्लेट्स जो आई आपके पास, वो 240 में से मैंने माइनस करी 180 जो उसने बेच दी है। कैफे को उसने बेची है 60। सही है, और 60 बेची है उसने 540। सो आई नीड टू कैलकुलेट कि पर प्लेट की कॉस्ट क्या थी, पर प्लेट कॉस्ट। तो पर प्लेट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी। सो व्हाट आई नीड टू डू, 540 डिवाइड बाय 60। तो एक प्लेट उसने बेची है $9 की। सो दैट इज द अमाउंट। सही है, उसको बेचनी कितने की चाहिए थी, 12 की। दिस वाज द, ये आपके पास क्या थी, ये आपकी एक तरीके से आपने उसने टैग प्राइस लगी थी, लेकिन उसने कैफे को डिस्काउंट देते हुए 9 की बेच दी। तो ऑब्वियसली उसने 12 से लेकर 9, जो 12 की बेचनी चाहिए थी उसने 9 की बेची। तो उसने डिस्काउंट कितना दिया बेटा,
उसने $3 का डिस्काउंट दिया। मैं यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूंगा। और आपके पास जो ओरिजिनली जो आपकी मार्क प्राइस थी वो आपके पास 12 थी। सो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस बिलोंग्स टू पेपर टू। ये आपके पास पेपर टू का सवाल है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। सो 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपने उसको 25% का डिस्काउंट दिया। अब आप इस चीज को उससे भी निकाल सकते हो, इनकी टोटल उससे कॉस्टिंग से करके, जो आपका मेथड आपको आसान लगता है उस तरह से आप निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट इज अगेन वेरी सिंपल, दिस बिलोंग्स टू अ सिंपल परसेंटेज। कह रहा था मैन्युफैक्चरर मेड अ प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर ने जब वो प्लेट $10 की बेची तो उसने प्रॉफिट कमाया था $10 का। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच प्लेट। मुझे नहीं पता कि मैन्युफैक्चर की कॉस्ट क्या थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैन्युफैक्चर की ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो 100 लिखा। सही है, ये हमने लिख दिया। उसने जब इसको $10 की बेची तो उसने 60% का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बी 160। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। और आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, x मल्टीप्लाई 160 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह से यू विल बी गेटिंग द आंसर। और आप अगेन इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करा सकते हो। एंड दिस आंसर इज गोइंग टू बिकम 6.25। ये आपके पास मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट थी पर प्लेट। ओके, इन द वेरी फर्स्ट पार्ट अनदर शॉपकीपर, उसने 100 वो लिए पेंस लिए और इसको $5 में उसने वो लिया। $5 में उसने किया। कह रहा है ही सोल्ड। सही है, उसने 100 लिए हैं और उसने जो सोल्ड किया है 63 करे हैं $6 पे, और एक्स करे हैं उसने $4 पे। कह रहे ही डिड नॉट सेल ऑल द बेंच नॉर इनफ टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट। यार उसको जो कॉस्टिंग पड़ी है ना उसको 500 पड़ी है, तो 500 से उसको ऊपर निकलना है इफ ही वांट्स टू गेट अ प्रॉफिट। क्योंकि 500 तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, अगर वो 500 से ऊपर बेचेगा तो ही उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है ही डिड नॉट सेल ऑल द पेन्स नॉर इनफ टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। सही है, या वो उसका ब्रेक इवन पे हो या ब्रेक इवन से कम होना हो। दोस्त हु डोंट नो अबाउट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। या तो उसने 500 के अंदर ही बेच दिए, या तो 500 कम के अंदर उसको लॉस हो गया, वो बोल रहा है उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो लेट्स फिगर आउट दिस इनइक्वालिटी फर्स्ट, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, 63 उसने बेची है $6 की, और बाकी एक्स बेची है हमें नहीं पता $4 की। तो आई एम राइटिंग द कॉस्ट। और इन दोनों की प्राइस मिला के जो आ रही है हमारे पास वो होगी लेसर एंड इक्वल टू 500, बिकॉज उसने क्या बोला, उसने ये बोला प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेची हो, या हो सकता है इससे कम हो। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू कॉल आउट द फर्स्ट इनइक्वालिटी। मैं इस वाली बात को वापस से वो करूंगा कि व्हाई आई हैव रिटन द साइन ऑफ लेसर एंड इक्वल टू। लेसर एंड इक्वल टू का मतलब ये है हमारे पास, सबसे पहली बात, लेसर एंड इक्वल टू का मतलब ये है कि यार या तो 500 की ही बेच रहा है, दोनों चीजों को मिला के ₹500 गेन कर रहा है, या तो उससे कम की गेन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बात देखी, ही डिड नॉट सेल ऑल द पेन्स नॉर इनफ टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल उसे प्रॉफिट नहीं हुआ। सही है, दैट मींस द अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 500। इट कैन बी 500, इट कैन बी लेस देन 500। तो ये हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी यहाँ पे फॉर्म करी। कह रहे हैं हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ हेंस जो ओवरऑल उसने बेचे। ओवरऑल बेचने का मतलब है कि 63 प्लस एक्स, दिस इज द टोटल अमाउंट जो आपके पास उसने बेची होगी। सो फर्स्ट फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी आई एम गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू कि यार एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, और इस वाले पार्ट के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि यार हमारे पास यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है कि देखो हैंस फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो आपको ये निकालना है। सही है, अब ग्रेटेस्ट नंबर्स का मतलब ये है कि यार 63 तो बेच चुका है, ये एक्स वाली वैल्यू हमें फिगर आउट करनी है। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी हमने बनाई थी उसी इनइक्वालिटी को वी आर गोइंग टू यूज इट। सो 63 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज लेसर एंड इक्वल टू 500। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली। एंड बिकॉज ये हमारे पास पेपर टू का ही सवाल चलता हुआ आ रहा है, तो पेपर टू हमें कैलकुलेटर अलाउड होगा। सो आई राइट 4x, और ये हो जाएगा लेसर एंड इक्वल टू 500 माइनस 63 मल्टीप्लाई बाय 6। और ये हमारे पास जो वैल्यू ओवरऑल जो आ रही है आपके पास, वो मैं कैलकुलेटर डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो 500 माइनस 63 इंटू 6, एंड द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज 122। और x की वैल्यू आएगी 122 डिवाइड बाय 4। एंड आई एम व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट बाय 4, तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है लेसर एंड इक्वल टू 30.5। सो लेसर एंड इक्वल टू 30.5 का मतलब होता है ऑब्वियसली आई नीड एन इंटीजर वैल्यू। सो लेसर एंड इक्वल टू इनइक्वालिटी के अंदर इसको सेटिस्फाई करिए। अगर किसी भी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आया, तो मैंने बताया था कि कभी भी इनइक्वालिटी के अंदर कोई चीज अगर आपको मिस आउट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले एक काम करो कि आप इसको इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करो। नाउ 30.5 इज दिस वैल्यू,
इससे हम लेसर एंड इक्वल टू की बात करें, तो इससे लेसर जो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 30। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30, और 63 ऑलरेडी वो सोल्ड कर चुका है। सो नाउ 63 प्लस 30 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 93 इज द टोटल हमारे पास नंबर ऑफ चीजें कि वो ग्रेटेस्ट ये चीजें यहाँ पे बेच सकता है। सो दिस वाज द पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे से हो गया। देखो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पार्ट इज कि आपके पास बोला गया है कि वन डे द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अमेरिकन डॉलर्स और ब्रिटिश पाउंड के दरमियान जो आपके पास है वो इतना आपके पास दे रहा है। एलन ने चेंज कराया 300 ये तो $1.45, और ये मैं पाउंड्स की बात कर रहा हूँ। सो वी हैव 1 पाउंड, और अगर हमारे पास 300 पाउंड हो तो हमारे पास कितने डॉलर्स होते हैं? सो जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.45 एंड यू आर गोइंग टू गेट द अमाउंट, और ये आपके पास आ जाएगी 435। सो यू गेट 1 मार्क ऑन दिस पार्ट। नाउ द पार्ट टू, ये हमारे पास एक बहुत कॉमन पार्ट है, ये अक्सर हमारे पास आता है। उन्होंने एक बात करी हुई है, ये बात और ये वाली बात, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि $1.45 के अंदर हमारे पास 1 पाउंड आता है। एक बात इंपॉर्टेंट ये रही, और उसी 1 पाउंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये अफ्रीकन या आदि करेंसी which I'm going to write 10.44. So now I'm going to use both of these two things. So basically ये दोनों 1 पाउंड के इक्वल है। सो इन दोनों को मैं एक दूसरे के इक्वल करा सकता हूँ, ये वाली यूएस वाली करेंसी और ये अफ्रीकन करेंसी। ये इस तरह से करें, $1.45 होंगे तो हमारे पास अफ्रीकन करेंसी 10.44 आएगी। कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेंट्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ $1। $1 में कितना आएंगे? तो आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.45 एक्स, ये हो जाएगा 10.44, और एक्स की वैल्यू आएगी 10.44 डिवाइड बाय 1.45। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू गेट डाउन द वैल्यू, ये आ रही है 10.44 डिवाइड बाय 1.45, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.2। तो $1 के अंदर हमारे पास ये वाली अफ्रीकन करेंसी 7.2 आएगी। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ये जो आपके पास पार्ट टू था करेंसी एक्सचेंज का, ये पार्ट टू अक्सर बहुत ज्यादा रिपीट होकर आता है, तो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दीस काइंड ऑफ पार्ट्स।